सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, कथा सुनने जब आप बैठो और यह तथ्य बिल्कुल स्वीकार करने योग्य है, कथा श्रवण करते करते तुमको लगे कि कथा सिर्फ मुझे सुनाई जा रही है, कथा मेरे लिए हो रही है, ये कथा मेरा कल्याण करने आई है, ये कथा मुझे मेरे जीवन को सुधारने आई है, ऐसा लक्ष्य लेकर बैठो। भले ही हजारों लोग बैठे हों, लेकिन इस कथा का मैं ही श्रोता हूँ, एक एक शब्द मेरे लिए बोला जा रहा है। आपके मन में प्रश्न उठेंगे और अगर आप इस कथा को निजी कथा मान करके बैठेंगे तो बिन पूछे आपको हर प्रश्न का उत्तर साथ साथ मिलता जाएगा। कभी भी इसको नोट कर लेना। तो नारद जी कहते हैं, ना जाने मुझे क्या होने लगा, अब तो शाम होने का इंतजार करते करते मैं भी रोने लग जाता। हाय, संध्या शीघ्र क्यों नहीं होती, कब संध्या होवे, कब वो महात्मा आकर के बैठे, कब उस नटखट कृष्ण की चर्चा मुझे श्रवण कराएं। बेसब्री से मैं इंतजार करता, सारा काम मैं तत्परता से करता ताकि कथा प्रारंभ होने तक कोई काम बाकी ना रहे, मेरी कथा में कोई विघ्न ना आ जाए, कोई यहाँ से वहां ना ले जाए। इसलिए बड़ी होशियारी से मैं सब काम पूर्ण करता। एक दिन कथा में कुछ गुरु तत्व पर चर्चा हुई। उस महात्मा ने कथा सुनाते सुनाते गुरु महात्मा पर व्याख्या की और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आया कि गुरु होना बहुत आवश्यक है, और मेरे मन में भी आया, लेकिन मैं अबोध बालक, मैं दासी पुत्र, अपनी बात किसको कहूँ, मेरी बात कौन सुने, मैं एक नौकरानी का बच्चा। लेकिन उसी प्रसंग के बीच मेरे मन में जैसे भगवान ने ही प्रेरणा दी कि तू वो उजड़ा हुआ बगीचा था। नारद जी कहते हैं, मैं अपने मन में बात कर रहा हूँ कि मैं तो उजड़ा हुआ बगीचा था, मेरे अंदर उस भगवान के लिए कोई प्रेम ना था, मेरे अंदर कोई रस नहीं था, मेरे अंदर कोई भाव नहीं था। जिस महात्मा ने मेरे अंदर रस पैदा किया, भाव पैदा किया, जिस महात्मा ने मेरे अंदर बाल कृष्ण के प्रति जिज्ञासा और प्रेम अनुराग प्रकट किया, तो मेरा गुरु तो वही महात्मा है जिसने मेरे भीतर प्रेम की बेल बोई। तो उस महात्मा को बताए बिना ही मन उस महात्मा को अपना गुरु मानने लग गया, जिसने मेरे अंदर प्रेम पैदा किया, प्रकट किया है। मेरा गुरु तो वही है, मेरा सतगुरु वही है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मेरा एक मानसिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध उस महात्मा से हो गया। अगले दिन जब कथा हुई तो मेरे आनंद की सीमा ना रही। कथा तो रोज सुनता था, पर आज विशेष कथा में आनंद आया, क्योंकि कल तक कोई महात्मा कथा सुनाते थे और मैं कथा सुनता था, पर आज मेरा सतगुरु कथा सुना रहा है और मैं कथा सुन रहा हूँ। ये एक विश्वास, एक नाता जो जुड़ गया, उस नाते ने मेरे आनंद में कई गुना वृद्धि कर दी। फिर एक दिन आया, अब बार बार मेरा कंठ अवरोध होने लग गया, बार बार मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मेरी समाधि अवस्था, और पता नहीं क्यों मैं यमुना के तट पर बंसी बजाता हुआ वो कृष्ण यमुना के तट पे ये कथा श्रवण करते करते मेरे दिल दिमाग में घूम गया, मानो मैं किसी और दुनिया का जीव बन गया।